बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए अंदाज के साथ चार हरफी अल्फाज बनाना सीखेंगे। याद रखिएगा कि जिस तरह हर ज़बान को समझने के लिखने के कुछ कायदे और कवानीन होते हैं, इसी तरह उर्दू ज़बान को समझने के भी कुछ कायदे और कवानीन हैं। अगर उनको अच्छी तरह समझ लिया जाए तो उर्दू लिखना, बोलना और उसकी रीडिंग करना बहुत आसान हो जाता है। तो आइए हम सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चार हरूफ हैं वो हैं बे, अलिफ, दाल, लाम। अब हम देखेंगे कि इन चारों हरूफ की मदद से हम कौन सा नया लफ्ज़ बना सकते हैं और कायदे और कानून के मुताबिक क्या बन सकता है। तरतीब ऐसे ही रहेगी, तरतीब आगे पीछे नहीं करेंगे, लेकिन एक नया लफ्ज़ बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये देखें कि सबसे पहले हमने तलाश करना है कि इन चारों हरूफ में शरारती हरफ कौन सा है। शरारती हरफ कौन सा है, आपको पहले भी बताया था। अब दोबारा आप देख लें कि ये जो 9 हरूफ होते हैं ये शरारती होते हैं। इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। इनके बारे में जान जाएंगे तो हरूफ से अल्फाज बनाना सीख जाएंगे, कभी गलती नहीं होगी। तो ये 9 हैं। ये देखें, ये अलिफ और दाल इन शरारती हरूफ में हमें नज़र आ रहे हैं। अलिफ और दाल, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इन चार हरूफ में अलिफ और दाल दो शरारती हरफ हैं, नंबर 1 और नंबर 2। ये मैंने नंबरिंग इसलिए की है ताकि हमें याद रहे कि ये दो हरूफ शरारती हैं। अब ये शरारती ये करेंगे कि ये अपने से पहले आने वाले हरफ के साथ जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। शर्त ये है कि वो शरारती ना हो। अब बे शरारती नहीं है, इस वजह से अलिफ बे के साथ जुड़ जाएगा। ये ऐसे एरो हम बना देते हैं कि अलिफ बे के साथ जुड़ जाएगा। अब जो दाल है वो भी शरारती है। मैंने आपको बताया है वो जो शरारती रूफ हैं वो अपने से पहले वाले के साथ जुड़ते हैं, नेक्स्ट के साथ नहीं बल्कि पहले वाले के साथ। ये लाम के साथ नहीं बल्कि ये दाल अपने से पहले वाले के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये भी अलिफ भी शरारती है, दाल खुद एक शरारती हरफ है और अलिफ भी शरारती है। ये दोनों शरारती हरूफ कभी भी आपस में जुड़ेंगे नहीं। तो दाल जो है ना तो पीछे जुड़ सकता है और ना ही आगे जुड़ सकता है, इसलिए दाल भी अकेला रह जाएगा और लाम भी अकेला। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। जोड़ने के लिए बे अपनी आधी शक्ल में आएगा, प्लस अलिफ प्लस दाल प्लस लाम। अब ये देखें, आपको पहले बताया था कि ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। तो ऐसे जुड़ेंगे कि बे, ये अलिफ इसके ऊपर जुड़ेगा, बे अलिफ बा, और ये देखें ये दाल और लाम वैसे इसके साथ लिखा जाएगा। तो ये हमने एक नया जो लफ्ज़ है वो बना लिया, बा, बे अलिफ बा दाल लाम बादल। ये दोबारा देखें, बे अलिफ बा दाल लाम बादल। अब एक और मिसाल लेते हैं। हमारे पास ये चार हरूफ हैं, गाफ, वाओ, शीन, ते। अब देखते हैं कि इन चारों को हम इस्तेमाल में लाकर कौन सा नया लफ्ज़ बनाते हैं। तो अब जो इन चारों में वाओ जो है ये शरारती है। ये देखें, शरारती नौ में ये आपको वाओ नज़र आ रही होगी।
تو یہ واو شرارتی ہے، یعنی کہ ان چاروں حروف میں صرف ایک ہی ہے ہمارے پاس حرف جو کہ شرارتی ہے۔ یہ شرارتی یہ کرے گا کہ یہ اپنے سے پہلے جو حرف ہے گاف اس کے ساتھ جڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب رہ گا پیچھے شین اور تے، نہ شین شرارتی ہے نہ تے شرارتی ہے۔ جو شرارتی نہیں ہوتا وہ اپنے سے بعد والے کے ساتھ جڑتا ہے، جو شرارتی ہوتا ہے وہ اپنے سے پیچھے والے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور جو شرارتی نہیں ہوتا، جیسے شین شرارتی نہیں ہے تو یہ شین تے کے ساتھ جڑے گا، لیکن اس کی ڈائریکشن یہ ہوگی، شرارتی کی ڈائریکشن یہ ہے اس طرف، اور جو شرارتی نہیں ہے وہ مخالف سمت میں جڑے گا، یہ آگے کی طرف اور یہ پیچھے کی طرف۔ اب یہ دیکھیں گاف واو جب ملیں گے آپس میں جڑنے کی کوشش کریں گے تو گاف کی آدھی شکل استعمال ہوگی، پلس واو۔ اب یہ پلس جب شین نے تے کے ساتھ جڑنا ہے تو شین کی آدھی شکل استعمال ہوگی، پلس تے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دونوں آپس میں جڑیں گے اور یہ دونوں آپس میں جڑیں گے، گاف واو گو، یہ دیکھیں گاف واو گو، یہ جڑ گئے آپس میں، گاف واو گو، پلس یہ شین اور تے آپس میں جڑیں گے، یہ شین اور یہ تے۔ یہ دیکھیے جس طرح میتھ کا ایک کویشچن ہوتا ہے ویسے ایک کویشچن کی طرح ہم کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اب یہ دیکھیے دونوں کو ہم اکٹھا کر کے اب لکھتے ہیں گو شین اور تے، گوشت، گا ہوا گو شین تے گوشت۔ کئی جو ہے وہ دوست وہ اسے گوشت پڑھتے ہیں، تو گوشت نہیں اسے پڑھنا، اسے گوشت پڑھنا ہے، گوشت۔ امید ہے کہ آج کے یہ دو الفاظ کہ ان چاروں حروف سے مل کر کون سا لفظ بنا، بادل، گاہ واو شین تے، ان چاروں حروف سے مل کر کون سا لفظ بنا، گوشت، یہ آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے جو ہے ہمارے ساتھ ٹچ میں رہیں، انشاءاللہ ان کو ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔